हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सबके सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है और आज मेरे घर में बन रहे हैं नाश्ते में पोहे। तो उसके लिए सबसे पहले जो पीनट्स होते हैं, मूंगफली के दाने, उनको फ्राई करना है और इसके बाद फिर इसमें थोड़े से मैं वो भी डालूँगी किशमिश, जो कि थोड़ा चटपटे से बनेंगे, खट्टे मीठे नमकीन सब तरीके से बनेंगे। और पोहे में चीनी भी मिक्स कर दिया जिससे थोड़ा मीठे लगे पोहे और बच्चों को पसंद आए। बेटा तो मेरा बिल्कुल भी नहीं खाता है, बस बेटी को ही पसंद है, इसलिए आज सुबह सुबह नाश्ते में वही बन रहा है। तो चलिए बनाते हैं पोहे। आज बात करते हैं टाइम पर, क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चलता है, कब टाइम निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता है। तो आज बात करते हैं टाइम पर कि टाइम हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और हमें टाइम पर क्यों अपने काम को करना चाहिए। एक घड़ी भी बर्बाद नहीं करके हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना चाहते हैं तो अब अपने जो प्रेजेंट टाइम है आपका, आप कोशिश करिए कि उसको आप बर्बाद ना करिए इधर उधर की बातों में, रील्स में, या फिर घंटों फ़ोन चलाए जा रहे हैं। क्योंकि समय और जो समझ होती है वो खुश नसीब लोगों को एक साथ मिलती है। ऐसा होता है ना कि जब तक हमारे पास समझदारी आती है तब तक हमारा वो कीमती समय निकल चुका होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मी, आज की डेट में देखा जाए तो मेरा जब समय था कि मैं कुछ कर सकती थी, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे तब समय नहीं था कि करें, क्योंकि टाइम बच्चों को देना ज़रूरी था। लेकिन जब बच्चे नहीं थे तब उतनी समझदारी नहीं थी कि जो है हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तब ये था कि हस्बैंड हैं, सपोर्टिव हैं, तो इसलिए इतना नहीं सोचा है कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए। बट आज की डेट में हमें ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम का कोई भरोसा नहीं, कब आपके साथ क्या घटना हो जाए पता नहीं। आज की डेट में मेरे घर में सिर्फ मेरे हस्बैंड ही हैं जो कि पूरी फैमिली का खर्चा उठा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, घर की सेविंग्स, घर के खर्चे, फ्यूचर की सेविंग्स सब उन्हीं के थ्रू है। तो अब वो टाइम याद करते तो बहुत ही पछताते हैं कि काश कि हम उस समय कुछ कर लिए होते हैं। दोस्तों, समय जो है वो दुनिया का सबसे कीमती और बलवान चीज़ होती है फ्रेंड्स, जो कभी वापस नहीं आता है और ना किसी का आया है, क्योंकि एक बार जो समय निकल गया वो निकल गया। अगर आप इसका सही टाइम पर सही प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन से जुड़े सभी घाव को भर देगा और मन चाही सफलता आपको देगा। तो प्रेजेंट टाइम पे आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप उसमें पूरे 100% दीजिए और कोशिश करिए कि आप अपने समय को अपने लिए उपयोग कीजिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसा होता ना कि अगर हम अपने समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो समय हमें ऐसी चोट देगा कि हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये झटका हमें कैसे लगा। तो दोस्तों, समय की कद्र करने वाले लोग हमेशा अपने जीवन में सक्सेस होते हैं। हमेशा उनको कभी ना कभी ऐसा होता है कि वो एक ऐसे पड़ाव पे आके खड़े होते हैं कि दुनिया उनको सलाम ठोकती है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को समय दिया, अपना समय बर्बाद नहीं किया है। और समय की जो कद्र करते हैं वो लोग अपने जीवन पे कभी भी असफल नहीं होते हैं और वो अपने काम को कभी कल पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। जो करना है उनको आज करना है, अभी करना है, किसी भी कीमत पे करना है। हाँ, अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक है, मान लिया आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तब भी आप कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा करिए। जैसे आप रोज़ 2 घंटे आप करते थे बट आप आज 1 घंटा कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्टूडेंट हैं, कभी आपका मन हो जाता है कि चलो आज दोस्तों के साथ घूम लेते हैं, बातें कर लेते हैं, इट्स ओके, आप घूम लीजिए। बट अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज़ करिए कि आप 1 घंटा या 2 घंटे आप घूम रहे हैं तो उसका 50% एटलीस्ट आप अपनी किताबों को दीजिए, अपने टाइम को दीजिए, अपनी पढ़ाई को दीजिए, क्योंकि वो आपकी सक्सेस है। वो कल आपको इस मुकाम पे लाके खड़े करेगी कि लोग आपको देखेंगे, पहचानेंगे कि ये बंदा है। फ्रेंड्स, समय की कद्र करने वाले लोग अपना काम कभी कल पर नहीं छोड़ते हैं। कल भी गया था, कल भी किया था और कल जो आएगा उसको भी करेंगे, लेकिन आज का काम कल पे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उनका कहना एक ही होता है कि कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब।
तो कल करने के बजाय हमें आज करना चाहिए, अभी करना चाहिए। अपने टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय एक बार निकल गया तो लौट कर वापस कभी नहीं आता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इंसान एक बार दुनिया से चला जाता है तो वापस लौट कर बिल्कुल नहीं आता है, ठीक उसी तरीके से जब एक बार समय बीत जाता है तो उस समय को वापस लाना नामुमकिन होता है। इसलिए आप अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, उनके साथ रहिए, उनको सपोर्ट कीजिए। आप अगर आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एजड हो गए हैं तो आप एटलीस्ट उनके साथ रोज़ाना शाम को आधे घंटे, 15 मिनट, 25 मिनट, जितना भी समय आपके पास है उनके साथ बैठिए, उनके सुख दुख पूछिए, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है वो पूछिए, उनसे ज़िंदगी का तजुर्बा लीजिए, क्योंकि जितनी उनकी उम्र है, जितना उनका तजुर्बा होता है, शायद हमारी उतनी उम्र भी नहीं होती है जितना उनके पास तजुर्बा होता है हर एक चीज़ को लेकर, जीवन को लेकर, अपने भविष्य को लेकर के। तो हमें अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनको समय देना चाहिए और साथ ही साथ अपने समय की भी वैल्यू करनी चाहिए। तो मेरे काम तो होते रहेंगे और सुबह से शाम हो गई, सुबह का खाना जो कुछ भी था हुआ, दोपहर में रेस्ट किया, बच्चों के साथ समय बिताया, फिर शाम को लगे खाने में। तो शाम को इधर मैं सब्जी यहीं बना रही हूँ, रोटियाँ मम्मी चूल्हे पे बनाएंगी और बेटा मेरा अपनी दादी बाबा के साथ बहुत खुला मिला है। बेटी बेटा दोनों अपनी दादी को बहुत प्यार करते हैं। उसका रीज़न ये है कि मेरे जो मम्मी पापा हैं वो भी बच्चों को समय देते हैं और मैंने भी उनको समय दिया है कि आप दादी के साथ रहिए, मैंने उनको रहना सिखाया है। तो इसलिए आज मेरे बच्चे अपने दादी बाबा के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो कोशिश ये करिए कि जो है आप भी उनके साथ समय बिताइए, उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि बुढ़ापे में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बच्चों का प्यार चाहिए और अपनों का साथ चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में हम यहीं स्टॉप करते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नए खूबसूरत से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज़ कीजिए, ताकि वो आपकी लाइफ में एक आपको एक ऐसे मुकाम पर ले जाए जहां आप अपने आप को वाकई में प्राउड फील कर सकें अपने आप में कि आपने जो कुछ भी किया वो बहुत सही किया, बहुत अच्छा किया। तो मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।